सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन, प्रभात कालीन समय है, अमृत बेला है, सुबह का टाइम है और बड़े प्रेम से सुनिएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, सभी गाने वाले और अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं। लेकिन आइएगा, कभी लिख रहा है 4 लाइनों में और सुनिएगा। कि गजराज को प्यास लगी बन में, गज हाथी आयो, गजराज ने पैर दियो जल में, ग्रहण आयवा को पामो दबायो, के भारी जोर कियो गज ने और ग्रह के बल को पार ने पायो, गोविंद हरि पुकार सुनी, कृष्ण ने आयवा को फंद छुड़ाया। बंधुओं, जैसा कि सभी गायक बंधु बताते हैं, सुबह का टाइम है, अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। एक प्रभाती के माध्यम से आपको लेकर चलूंगा। आज मां यशोदा और कन्हैया को जगा रही है। बेटा, सुबह हो गया, जागो ना। लेकिन सुनिएगा, मेरे कानों में आवाज आई, किसी गाने वाले ने टाइम था उनके पास, प्रभाती नहीं सुनाई। लेकिन सुनिएगा, थोड़ा टाइम जरूर हो चुका है, लेकिन सुनिए प्रभाती। और भयो सवेरो जागे कन्हैया, और भयो सवेरो जागे कन्हैया, और तोई जगावे तेरी मैया है तेरी खीरा का रमाई रही गई। बाल सब संगे ठाणे, भैया, बाल सब संगे ठाणे, संग बलदाऊ भैया है तेरी खीर पर भारी गैया है। और इसी भी एक से बड़ा पुरस्कार, नाम तो नहीं जानता हूं, भाई साहब की तरफ से सदैव आशीर्वाद की कामना करूंगा भैया। आइएगा, यानी पुनः प्रस्तुति वही जहां से कि मैंने पहले नंबर पर भजन को छोड़ा था।
एक एक शब्द सुनते जाना। सभी गाने वाले आपके बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन सुनिएगा, अपने दिमाग को उसी जगह केंद्रित कीजिएगा जहां से कि मैंने पहले नंबर पर भजन को छोड़ा था। बंधुओं, वो दुष्ट पापी जो एक संत के भेष में बैठा हुआ था, बलि भीम को नदिया के हवाले कर देता है। लेकिन यहां से कहानी मोड़ ले रही है। उसी बलि के वास्ते होता क्या है, सुनिए भैया जी। अरे आयो करण शिकार, आयो करण शिकार, और फिर वहां भील बड़ो गाढ़ो, कोई देखे नजरे, कोई देखे नजरी पसारी नदी पे गए ठाड़ो। एक भील और शिकार वास्ते क्या रहा है, शिकार खेलने के लिए निकल रहा है। नहीं कोई मिर्गा है पायो, नहीं कोई मिर्गा है पायो, इतनी देर में भीमसेन वहां पे कोई आयो। भील की लाश पर नजर पड़ी, भील की लाश पर नजर पड़ी, कोई गयो नदी में कूद भील ने कनदेर करी। बंधुओं, नदियां बहुत तेजी से आई हुई थी, लेकिन भील सोच रहा है नदी में जोर नहीं चाले, नदी में जोर नहीं चाले, आज भील को खुद की जान के पड़ गए लाले। आज भील को खुद की जान के पड़ गए लाले। बंधुओं, आज वो भील बलि भीम की लाश के ऊपर बैठा हुआ है, सोच रहा है भील कहे सुन ऊपर मारे, भील कहे सुन ऊपर मारे, और जाकी सांस तो पहली छूटिया। अरे 21 दिन मोए बहते हैं गए, अब मेरी आंसू छूटिए। बहुत पाप किए मैंने अब तक, बहुत पाप किए मैंने अब तक, और सबका फल मैंने पाया, और न कोई हमें बचाए बे। जड़ के माध्यम से सुनेंगे भैया जी। आज होता क्या है, कोई उपदेश नहीं होगा,
शुद्ध चिकड़ी। गुड्डू सुनिए भैया जी, और एक कहा कुदरती कोरे और खेला मिली जवा और मेला सुनो चितलाई और उल्हा सब बैठो अरे पादिन पंचो तेरा भी न दुहाई। जोर से बह परे नहीं हवा लाली सुनीता जो कह रही कि तुम आधार कार्ड बनवाए आए हो, तुम्हारा सिलेंडर बीत गो है या भांग पी के आए हो। लाली ने नको सिलेंडर बीते हो न के आधार कार्ड बनवाए आए न के भांगते सुन लो, ये जिकड़ी सुन भी आए। जिकड़ी सुन रहे हैं, सुनिए। धारा जोर से बह पर है ना। गुड्डू भैया गुरुजी बैठे हैं पीछे, अब सुनेंगे थोड़ा। धारा जोर से बह पर नहीं पर पेश नहीं खाबे, ऐसा कोई है दुनिया में जो आके हमें बतावे। आके हमें बतावे। आज जब कहा भील जवाब दे रहा है, पंडंते मिलवे चलो कन्हैया। बंधुओं पंडंते मिलवे चलो कन्हैया और हसनापुर को धायो है और चलतो चलतो रथ काना को वही नदी पे आया है। भीलर है चिल्लाए, भीलर है चिल्लाए, अरे कान परी आवाज श्याम ने रथ दियो रुकवाए। उस मुरली वाले ने अपने रथ को विश्राम उसी नदिया किनारे दे दिया। जब देखा सोचा, सुनिए गुड्डू भैया द्वितीय राउंड है, सुनिएगा। जिगड़ी समझ में आ रही है वहां? बहुत अच्छी बात। अरे पंचो जवा आए गए बनबारी,
आई हुई थी। मुरली वाले विचार करते हैं, एरे नदिया को बेग करारा। भैया ये बहुत ही सुलझे हुए श्रोता और जूझती हुई कमेटी है। जिकड़ी से एक एक शब्द को निकालकर बाहर रखते हैं, लेकिन जैसा आप लोगों के आशीर्वाद से हमने कुछ सीखा, सुनिए। आज मुरली वाले सोच रहे हैं नदियां बहुत तेजी से आई हुई है, क्या किया जाए। चक्र सुदर्शन लेकाना ने, भैया चक्र सुदर्शन लेकाना ने और फेंके नदी में मारा है। अरे बहती कर दई बंदर रोक दई जल नदिया की धारा है। भीम को खींच के लायो भील। भील और भीम दोनों में अंतर है। भीम को खींच के लायो भील ने लियो लपक किनारा और लाए पार पे मुर्दा। उस बली भीम को नदिया के किनारे डाल दिया। अब मुरली वाले बली भीम को देख रहे हैं और सुनिएगा गुड्डू भैया कैसे। उलट पुलट के फेर कन्हैया ने आज मुरली वाले और बली भीम को झकझोल रहे हैं। उलट पुलट के फेर कन्हैया ने और ये मुर्दा आज निहारे और भीमा लिया पहचान एक कदम रोए गया बंसी ही मुरली वाले ने बली भीम को देखा, नेत्रों से आंसू बहने लगे और जवाब दे रहे हैं। सुनिए, श्याम कहे कोई ना दिखे या भीम कुमार नहारो श्याम कहे कोई ना दिखे या भीम कुमार नहारो धोख भीम के है गयो कह लखन युबर के बारो
उनके बाद सोनिया जासा तुरंत तैयार होकर स्टेज पे आ जाएं और उनके बाद प्रेमवीर खानपुर तैयार रहें। बंधुओं देखिए, जैसा कमेटी का आदेश सर्वमान्य होगा, मेरी कथा भी समापन की ओर चल रही है और अब की बार मैंने जिकड़ी में कोई फटका नहीं लगाया है, शुद्ध शुद्ध जिकड़ी गाई है। बंधुओं गाना भी सुनाऊंगा तुम्हें। एक चीज सुना रहा हूं आपको, बस सुनिएगा, उसके बाद गाना। आज मुरली वाला याद करते हैं तो किसको करते हैं, सुनिएगा। पवन पुत्र है भीम, पवन पुत्र है भीम, श्याम ने पवन बुलायो है, कोई करीना पलकी, कोई करीना पलकी, तेरा पवन फिर उड़त ही आयो है। मुरली वाले ने पवन जी को याद किया, और पवन जी याद किसको करते हैं, सुनिए। पवन ने हनुमत याद करो, पवन ने हनुमत याद करो, करीन पलकी तेर हनुमत चरण न आए पर्यो। आज पवन जी जवाब दे रहे हैं, मौत आए भीमा पे टूटी, मौत आए भीमा पे टूटी, करो न पलकी तेरे कहन मतले आतू बूटी। टाइम समापन की ओर है मेरा, और 2 मिनट का एक गीत भी गाऊंगा कि हनुमत द्रोणा गिरथायो, हनुमत द्रोणा गिरधायो, 4 घड़ी के अरस में हनुमत बूटी ले आयो। यही भैया आज हनुमत जी 4 घड़ी के अंदर अपनी बूटी लेकर आते हैं, सुनिएगा कि बूटी घोट पिलाई है, होश में भीम भयो प्यारो, होश में भीम भयो प्यारो, कोई श्री कृष्ण बंसी बारे को दे दिया जयकारो। दे दिया जयकारो। मिनट 2 और आपके बीच में एक छोटा सा गीत रखूंगा, हाँ गाना ही गाऊंगा, सुनिएगा। देशभक्ति का गाना सुनाऊंगा आपको,
सभी गाने वाले आपके बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। आप लोगों ने पहलगांव में सुना होगा कि हमारे 26 नागरिकों को और दुष्ट पापियों ने बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन मेरे देश का जवान और चंद लाइनों में जवाब दे रहा है। और सुनिएगा, ज्यादा न कुछ कहते हुए मेरे देश का जवान और क्या जवाब दे रहा गुड्डू भैया, सुनिए। और वंदे मातरम लिख कर इस पर तुम राष्ट्रीय गान लिखा देना। और वंदे मातरम लिख कर इस पर तुम राष्ट्रीय गान लिखा देना। और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर तुम हिंदुस्तान लिखा देना। वंदे मातरम लिख कर इस पर गीत की पहली लाइन और आपके बीच में आ रही है भैया जी। सभी गाने वाले आपके बीच में बोल रहे थे कि अपनों को पैसा दे दिया। भैया आप बाहर से आए हुए हमारे अतिथि हो, आप सभी से निवेदन, जवाब दिया है ऐसा कुछ नहीं है। सभी का सम्मान हमारी जनता कर रही है और करेगी। जैसा कि हसबोले रघुवंश कुमारा और विधि की लिखी को मैटन हारा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी भी श्रोताओं किसी को कुछ नहीं मिलता है। सुनिएगा गीत की पहली लाइन। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दुख दर्द हजारों से दिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दुख दर्द हजारों से दिए। भारत के वीरों की टोली, भारत के वीरों की टोली हर दम सीमा पे रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वंदे मातरम लिख कर इस पर गीत की अंतिम लाइन सुनेंगे भैया। अरे जिस देश की रोटी हम लोग खा रहे हैं, जिस देश का पानी हम लोग पी रहे हैं, जिस देश की छाया में हम लोग रह रहे हैं, उन जवानों के लिए कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। लेकिन सुनिएगा, कोई कहे ये चीन की धरती, कोई कहे पाकिस्तान की है। और चलते चलते आप लोगों के चरणों में
और मेरी अंतिम बातें आ रही हैं। अगर आपको बात अच्छी लगे मेरी तो केवल श्रद्धांजलि रूप में और हाथ उठा देना भैया जी। कोई कहे ये चीन की धरती, कोई कहे पाकिस्तान की है, कोई कहे ये रूस की धरती, कोई कहे हिंदुस्तान की है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं और आप सभी लोगों की धड़कनें क्या जवाब दे रही हैं? कोई कहे ये रूस की धरती, कोई कहे हिंदुस्तान की है, जिस पर हमने जन्म लिया है, जिस पर हमने जन्म लिया वो धरती वीर किसान की है। वंदे मातरम लिख कर इस राष्ट्रीय गान लिखा देना, वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर तुम हिंदुस्तान लिखा देना। राम राम साहब। बहुत अच्छे रहे चंद्रवीर। अब आपके सामने कुमारी सोनिया जासा राया और इनके बाद में प्रेमवीर जी और प्रेमचंद भूपेंद्र। कुछ सहयोग राशि आई है, इस प्रकार है। 500 रुपये चौधरी मलिखान सिंह भूरे का, 1100 रुपये डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी पथवारी वाले नावली। बहन जी सोनिया आ जाएं और इनके बाद में प्रेमवीर सिंह तैयार रहें। जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे।